स्टार्ट। जिस देश में उत्तम खेती, मध्यम बान, निषिद्ध चाकरी, भीख निदान जैसा दोवा प्रचलित हो, वहाँ की खेती किसानी घाटे का सौदा बन जाए तो इसे दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। वह सच है कि देश में खेती की बढ़ती लागत, प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि, मिट्टी की उर्वरा शक्ति में ह्रास, पानी की किल्लत, सस्ते कृषि उत्पादों के आयात के चलते खेती घाटे का सौदा बन चुकी है। विराम। मोदी सरकार भारतीय कृषि की इस तस्वीर को दुरुस्त करने के वादे के साथ सत्ता में आई है। इसी कड़ी में उसने कृषि क्षेत्र में बाजार अर्थव्यवस्था का आगाज करते हुए 3 नए कानूनों को लागू किया है। पहले कानून के अनुसार किसान अपनी उपज कृषि उपज विपणन समितियों एमपीपी द्वारा अधिसूचित मंडियों से बाहर कहीं भी बेच सकेंगे। दूसरे कानून के अनुसार किसान अनुबंध वाली खेती अपनी उपज की मार्केटिंग कर सकते हैं। विराम। तीसरे कानून के अनुसार अनाज, दालों, खाद्य तेल, आलू, प्याज के भंडारण विपणन को असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर नियंत्रण मुक्त कर दिया गया है। सरकार का तर्क है कि इन नए कानूनों से किसानों को ज़्यादा विकल्प मिलेंगे और कृषि उत्पादों की कीमत को लेकर भी प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। इसके साथ ही कृषि बाजार प्रसंस्करण आधारभूत संरचना में निजी निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। विराम। पैरा। हालांकि किसानों के मन में सबसे बड़ा डर यह है कि इससे न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की व्यवस्था अप्रासंगिक हो जाएगी और उन्हें अपनी उपज औने पौने दामों पर बेचने को मजबूर होना पड़ेगा। दूसरे, मंडियों के बाहर कारोबार होने से उनके पास पैसा नहीं आएगा और फिर वे बंद हो जाएगी। इससे किसानों के पास कीमत निर्धारण की कोई व्यवस्था नहीं बचेगी। इसलिए वे मांग कर रहे हैं कि एमएसपी को अनिवार्य बनाया जाए। इस संबंध में सबसे बड़ी बात यह है कि नए कानूनों का विरोध उन्हीं राज्यों के किसान संगठन कर रहे हैं जिनमें समर्थन मूल्य पर बड़े पैमाने पर खरीद होती है। गौरतलब है कि देश के मात्र 6% किसान समर्थन मूल्य पर अनाज बेचते हैं और इन 6% किसानों में 84% पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान हैं। केंद्र एवं राज्य सरकारें पंजाब, हरियाणा से हर साल 90,000 करोड़ रुपए का अनाज खरीदती है, लेकिन वह खरीद सीधे किसानों से न होकर बिचौलियों, आढ़तियों के जरिए होती है। इसके एवज में इन आढ़तियों को
कमीशन मिलता है। पंजाब हरियाणा में खेती किसानी से लेकर राजनीति तक में इनकी गहरी पैठ है। जाहिर है, जब मंडियों से बाहर कारोबार होने लगेगा तब इन आढ़तियों का महत्व कम हो जाएगा। विराम। शायद इसलिए ये किसानों की आड़ लेकर नए कानूनों का विरोध कर रहे हैं। विराम। आढ़तियों की लॉबी किसानों में ये भ्रम पैदा कर रही है कि नए कानूनों से एमएसपी और मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी। दूसरी ओर सरकार का कहना है कि वह मंडी व्यवस्था के समांतर खरीद बिक्री का एक तंत्र विकसित कर रही है ताकि प्रतिस्पर्धा बढ़े और किसानों को उनकी उपज की अच्छी कीमत मिल सके। यह प्रयोग महाराष्ट्र में कामयाब रहा, जहां एमपीओ किसान उत्पादन संगठन निजी क्षेत्र से सीधे कारोबार कर रहे हैं। वह भ्रम भी बेबुनियाद है कि आगे चलकर किसानों से अनाज की खरीदारी बंद कर देगी। उल्लेखनीय है कि संसद से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून पारित हुआ है, जिनके तहत सरकार देश के 80% लोगों को रियायती दर पर अनाज मुहैया करा रही है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के तहत बंटने वाले इस अनाज के लिए सरकार को हर साल 6 करोड़ टन अनाज चाहिए। ऐसे में सरकारी खरीद बंद होने का सवाल ही नहीं उठता। इसी तरह का भ्रम एमएसपी खत्म होने को लेकर फैलाया जा रहा है, जबकि सरकार लिखकर देने को तैयार है। एमएसपी खत्म नहीं होगी। हालांकि एमएसपी ने भले ही किसानों को न्यूनतम कीमत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो, लेकिन गहराई से देखा जाए तो इसने भारत में असंतुलित कृषि विकास को ही बढ़ावा दिया है। एमएसपी अभी 23 फसलों के लिए घोषित किया जाता है, लेकिन सरकारी खरीद गेहूं, धान, गन्ना, कपास जैसी चुनिंदा फसलों और कुछ एक इलाकों पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश तक सीमित रही है। यही कारण है कि किसानों का आंदोलन पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश तक सिमटा है। वास्तव में सरकार नए कानूनों के जरिए फसल विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देने की दूरगामी योजना पर काम कर रही है। विराम। ताकि कृषि जैव विविधता के विनाश, गेहूं, धान की एक फसली खेती, मिट्टी, पानी, हवा के प्रदूषित होने और भूजल संकट आदि से बचा जा सके। दरअसल खेती में कामयाबी की गाथा लिखने वाले प्रगतिशील किसान उन्हीं फसलों के बल पर आगे बढ़े हैं जिनके एमएसपी तय नहीं होती है। विराम। स्टॉप।